हाँ जी, क्लास क्रमांक 7वां में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गुणज और गुणनखंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। मल्टीपल एंड फैक्टर्स। गुणज से जो क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 के लेवल में क्वेश्चन आते हैं, और पेपर 2 लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं गुणनखंड से आते हैं। आपने देखा होगा पेपर 1 में इस टाइप से क्वेश्चन आते हुए 100 से 300 तक 6 के कितने गुणज हैं, 50 से 150 तक 6 के गुणज का योग बताइए। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये कहाँ, ये 2017 मतलब ऐसे छांट करके मैं क्वेश्चन लाया हूँ। करीबन 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर 1 में आते हैं, और प्रैक्टिस आप कर लें। मैं तो बोल रहा हूँ 3 क्वेश्चन बता दूं, है ना, आपको डायरेक्ट मेथड जो ट्रिक होता है उसके सहारे बता दूं, तो जितने भी क्वेश्चन है 15-20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे आप लोग। और आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना एडवांस में, उनको भी आप क्रैक करना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले गुणज पढ़ेंगे आज, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। लगभग यहाँ से 3 से 4 नंबर आपके झोली में आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक, गुणज। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं गुणज। गुणज को कहते हैं आपका क्या, मल्टीपल, है ना। ध्यान देना बस 2 मिनट इस मल्टीपल को समझने के लिए। गुणज के कहने का अर्थ है, जैसे मैं कुछ लिखवा दूं, ठीक है, 21, 25, 28, है ना। अब क्या लिखवा दिया, 35, 42, ठीक है। ऐसे नॉर्मली मैं लिखवाया हूं, कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें। और ऐसे दे रखा है और आपको पूछ रहा है कि इनमें 7 का गुणज बताओ, है ना। 7 का क्या बताओ, गुणज बताओ। तो आप लोग को पता है 7 के मल्टीपल यानी 7 के गुणज यानी 7 के पहाड़ा में, है ना। 7 के टेबल में 7 या 21, हाँ ये आता है सर। 25 नहीं आता, 28 आ जाता है, 35 आ जाता है ना। 35 आता है ना, हाँ। फिर 42 भी आ जाते हैं। तो 7 का गुणज क्या क्या हुआ यहाँ पर, 21, 28, 35 और 42। ऐसे आप मल्टीपल निकालें तो ये क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। 7 के गुणज, है ना, ऐसे मल्टीपल होते हैं। जैसे मैं अब अलग लैंग्वेज बता दूं तो 5 मल्टीप्लीकेशन 1, है ना, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4। तो 5 के गुणज कौन कौन आएंगे सर, 5 एक कम 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि 5, 10, 15, 20 जो होते हैं वो 5 के क्या कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं। गुणज का अर्थ उतना ही होता है। देखो गुणज का एक छोटा सा चीज मैं और बता दूं आप सबको। गुणज जो होते हैं, जिनके गुणज हम लोग निकालते हैं, जैसे मैं निकालना चाह रहा हूँ 5 का गुणज, है ना। तो 5 का गुणज कहाँ से आएगा, 1, 5 का गुणज फिर 2 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते 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 एक जगह आएगा जब 5 का गुणज 5 हो जाएगा। मतलब वो संख्या और उसके गुणज अभी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए हैं ना, बराबर हो गए हैं। एक स्थिति ऐसा आएगा 5 गुणा 6, तो यहाँ पर जो संख्या है और उसके गुणज जो हैं वो संख्या से क्या है, बड़ा है ना। मतलब 5 लेस देन 6, तो 6 क्या होगा, 6 इज ग्रेटर देन 5, मतलब उसके जो गुणज हैं वह क्या हो रहे हैं, वह संख्या से बड़े हो रहे हैं। जबकि गुणनखंड में ऐसा कुछ नहीं होता। गुणनखंड का मतलब क्या है, जैसे मैं 12 लिखा दिया तो 12th का फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे, मतलब 12th किसके किसके पहाड़ा में आते हैं वह गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 1 के पहाड़ा में आएंगे, 1 सबका गुणनखंड कहलाता है। एक बात क्लियर रखना, भेजे में रखना, फैक्टर सबका सबसे पहले एक ही लिखना। ये गृह पूजन की वो क्या है, द्वार पूजा है, एक सबके सामने यही खड़ा रहेगा गुणनखंड में। अब दूसरा 2 से कटता है सर, हाँ 2 से जाता है, 2 छक्का 12, 3 में जाता है, हाँ सर 3 चौक 12, 4 में, हाँ 4 तिया 12, 5 में नहीं जाता, 6 में जाता है, उसके बाद डायरेक्ट 12 है सर, हाँ ठीक। 1 2 3 4 5 6, इसके कितने फैक्टर्स निकले, 6 फैक्टर्स निकले। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, 12 देखिए इससे बड़ा तो नहीं आया, 15 थोड़ी आया, 20 थोड़ी आया, ये दोनों आपस में क्या है ना, जिनका हम लोग फैक्टर्स निकाले हैं। और जो फैक्टर में सबसे जो बड़ा होता है एक दूसरे के साथ ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या फिर जो नंबर है, जो नंबर जैसे 12 है, उससे सारा चीज क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू क्या होंगे उससे स्मॉल होंगे, छोटे हैं, देखो है ना। यहाँ पर क्या है, छोटे हैं, और जो एकदम बड़ा वैल्यू आया है वो इसके साथ क्या है, बराबर है। तो फैक्टर्स और आपका मल्टीपल क्या होते हैं, उसी नंबर से बड़े होते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी में दे रखा है करके, आपको थोड़ा सा इसको मैं समझा दिया, इससे क्वेश्चन नहीं आने वाले, बस हमको बेसिक से समझना था, थोड़ा सा जानना था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, आप सभी ध्यान देना। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है 100 से 300 तक, कितना,
100 से 300 तक 6 के गुणज बताओ। 6 के गुणज, है ना, ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया होगा, आपको करना कुछ नहीं है ना। सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। 100 से 300 तक 6 के गुणज, 6 के गुणज। सबसे पहले क्या करना, ऐसा अगर आपको आ जाए ना दिमाग में तो क्या करना, देखो यहाँ पर 100 लिख देना। पहले बेसिक बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, फिर अपन ट्रिक लगाएंगे, है ना। फिर ऐसे करके कहाँ तक गया, ये 300 तक गया है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर 6 का कर दो आप भाग, है ना। भाग करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। तो 6 एक कम 6, 6 4 10 होता है, 4 बच गया तो 40 हो गया, है ना। कितना हो गया, 40। अब 6 के पहाड़ा में 40 के इर्द गिर्द वाला पहाड़ा, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 16, यहाँ पर 36 के तो कितना बच गया सर, 4 तो बच गया है, ठीक है। तो 100 में 4 को घटा देते हैं और इधर बना देते हैं तो 96 हो जाएगा। अब मैं जान सकता हूं कि 16 के पहाड़ा में 96 आ जाता है, वो भी 16 छक्का में आ जाता है। क्यों आया, यहाँ पर अपन 6 से भाग कर देते हैं, ठीक है। इतना बात आप सबको समझ में आया। 96, 16 छक्का 96, उसके इर्द गिर्द आना चाहिए मल्टीपल में, ठीक है। इतना बात क्लियर है आप सबको, उसके इर्द गिर्द मल्टीपल में आना चाहिए। तो पहले 96, है ना, 96 आ गया, चलो 96। उसके बाद क्या किया, इसमें 6 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 106, इसमें 6 फिर ऐड 102 होगा ना, सॉरी 102। फिर इसमें हम लोग क्या ऐड कर दिए, फिर 6 ऐड कर दिए, +6 इसमें 6 ऐड कर दिए तो 108 हो गया, है ना। ऐसे ऐड करते करते अपन कहाँ तक, 300 तक पहुंचे हैं। बस ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस समझना है आपको, इससे क्या समझना है सर, जो 100 दे रखा था उसको 6 से डिवाइड किया गया तो आया 16। ये बताना चाह रहा है कि 16 के पहाड़ा में 100 के आसपास आ रहा है, 16 छक्का 96, है ना। तो हम लोग कितने नंबर में आया, ये 16 नंबर में आया, ठीक है। ये बताना चाह रहा है, बस ये बात आपको क्लियर हुआ, आपके दिमाग में घुसा। उसके बाद देखो ये चीज और समझ लो, जाते गया ये कितने नंबर में आता है सर, 6 पंचे 30 50 होता है। तो 300 जो हुआ ये कितने नंबर में आ गया, 50 नंबर में आ गया। ये कितना में, 16 नंबर में, ये कितना 50 नंबर में। अब क्या करना है हम लोग को, डायरेक्ट मेथड लगाना है, सीधा बात खत्म करना है ना। 50 में 16 घटा देंगे, मतलब 50 माइनस 16 करेंगे तो 34 आएगा। हम लोग घटाए क्यों, गुणज पता करना है ना हम लोग को। क्या पता करना है, गुणज पता करना है। तो यहाँ शुरुआत है, यहाँ अंत है, दोनों को घटा देंगे, कितने गुणज आपको मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा 34। ये आपका फाइनल एंड क्लियर कट आंसर है, ठीक है। इतना बात आप सबको समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसका अगर डायरेक्ट विधि है ना, ये बेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसका डायरेक्ट बनाऊं, डायरेक्ट अगर लिख दूं मैं, तो डायरेक्ट जैसे यहाँ पर क्या होगा, 1 से शुरू होगा ना कहानी, 1 से फिर 100 गया, फिर 100 से 300 गया, ठीक है। करना कुछ नहीं है, 100 के आसपास में कितने नंबर में 100, 6 के गुणज, 6 के कौन से पहाड़ा में इर्द गिर्द 100 आता है सर, अभी तो निकाले हैं 16 के में आता है, हाँ ठीक है। 300 तो डायरेक्ट आता है 50 नंबर में, ऐसा आप खोज लिए, दोनों का आपस में घटा दो, डायरेक्ट 34 आंसर है। अब कितने गुणज होते हैं, 34 गुणज होते हैं, किसके, 34 गुणज होते हैं 6 के, 6 के कितने होते हैं, 34 गुणज प्राप्त हुए, ठीक है। इतना बात आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन मैं पूछा हूं ये 2019 का पेपर वन में आया हुआ क्वेश्चन है गुणज का, ठीक। अब फटाफट से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो आप सब, बोल दे रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है 200 से 500 तक 9 के गुणज बता करो। 200 से 900 तक, 200 से 500 तक, क्वेश्चन नंबर दूसरा 2021, हाँ यूपी टेट क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन बोल रहे थे बच्चे लोग इसको। 200 से 500 तक 9 के गुणज, 9 के क्या गुणज पता करके बताना है। तो 200 से 500 तक 9 के गुणज कितने हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मेथड लगाना है। 1 लिख के यहाँ पर 200 लिख दो, यहाँ पर कहाँ तक गया है, 500 तक गया है ना। क्या है 9 के गुणज, यहाँ पे 9 लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो, 9 लिख दो। अब 9 को इस पे बनाओ, 9 1 9, 9 2 18, 9 दूनी 18, कितना बचा
सर 18 के साथ 2 बचा, फिर 20 हो गया, फिर 9 दूनी 18, फिर कितना बचा, फिर 2 बचा है सर, केवल 2 बचा है। ठीक है, तो केवल अगर 2 बचा है ना तो 198 जो होगा ना, 2 घटा देंगे तो इधर इधर किधर आएगा 198, और 198 जो होता है 22 9 198 होता है। तो इसके आसपास पहुंचा ना, 9 का गुणज इसके आसपास पहुंचा, कहां तक पहुंचा 198। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट विधि कर रहे हैं, तो उतना ध्यान नहीं देना, हम लोग को बस ये याद करना है कि 200 को हम लोग 9 से भाग किए तो आया कितना, 22 आया। ठीक है, 22 आया। अब आगे बढ़ते गए, इधर पता करते हैं, 9 9 9 9 5 9 9 पंचे 45। ठीक है, 45, 9 पंचे 45, फिर कितना बचा, इधर 5 बचा, फिर 50 हो गया, फिर 9 पंचे 45, 55। कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट अब 55 लिख दो। जितना आप लोग काटे हो, जितना आपका निकला है उतना यहाँ पर नीचे लिख देना है। 22 आया, 55 आया, क्या करना है, 55 माइनस 22 कर दो, 55 माइनस कितना कर दो सर, 22, 33 आ जाएगा आपका आंसर। डायरेक्ट वहां पर ऑप्शन दिया होगा 1 2 3 4, कहां पर 33 होगा उसको ठोक देना, सही आंसर। 200 से 500 तक 9 के गुणज कितने होते हैं, 33 होते हैं, बात खत्म। ठीक है, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है ना कि स्पीड हो जा रहा है? इसमें स्पीड स्लो क्या है यार, इतना इजी टॉपिक है आप सबके लिए, है ना। चलो फटाफट से आगे बढ़ते, 50 से 150 तक, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये 2022, ये अभी जनवरी में आपका जो ऑनलाइन बैच चल रहा था ना, है ना, ऑनलाइन जो चल रहा था, क्या बोलते हैं आपका एग्जाम, तो 50 से 150, 50 से 150 तक 6 के गुणज, अरे जाना गुणज, 150 से 50 से 150 तक 6 के गुणज का योग। देखिए अभी तक योग हम लोग नहीं पढ़े थे, सिर्फ क्या निकालना सीख रहे थे, हम लोग सीख रहे थे सर गुणज निकालना सीख रहे थे। कभी 34 गुणज निकल रहा था, कभी कितना गुणज निकल रहा था। अभी वही गुणज का क्या करेंगे, योग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या कर दो, 50 से 150 तक 6 के गुणज, है ना, 50 से डैश 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 150। ठीक है, अब एक चीज गौर करो, 6 का अगर मैं योग के लिए पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दूं तो इससे पहले एक पहाड़ा 6 के पहाड़ा में आ जाता है आपका 48, 6 के टेबल में क्या आता है 48, उसके बाद क्या आता है सर 54 आ जाता है। हाँ, ये कितने नंबर में आता है सर, ये 50 छक्का, है ना, 50, 50 छक्का 150 होता है ना, 50 छक्का 300 होता है, 25, है ना, ये कितना 44, ये कितना नंबर में आ गया सर, ये आ गया 25 छक्का, मतलब ये 25 के गुणा के 6, मतलब 6 का गुणज में 25 नंबर पे 150 आया। तो हम लोग, आप सब ये बताओ, योग जब ले रहे हैं, योग, है ना, योग ले रहे हैं तो 48, अब फिर योग 54, फिर 60 आएगा, फिर आएगा 66, फिर कितना आएगा डैश 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 डैश, कहाँ आएगा, ये जा रहा है कहाँ तक आपका 48 54, हाँ ये कहाँ तक जा रहा है 150 तक जा रहा है। ठीक है, इतना बात आप सबको क्लियर हो गया ना। 48, 54, 60, 66 और 150 यहाँ तक जा रहा है, किसके गुणज, 6 के गुणज। अब क्या करने वाले हैं आप सब, एक बात मेरे को बताओ, योग कर रहे हैं 50 से 150 तक, तो 50 से आने वाला पहले, 50 से पहले आने वाली संख्या को थोड़ी लेंगे, योग जब कर रहे हैं नहीं लेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट कहां से शुरू करेंगे सर, 54 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो कहां से शुरू करेंगे, 54, 60, 66 डैश डैश कहां 150, यहीं से शुरू करेंगे। और यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग, सब क्या है 6 के गुणज हैं, तो 6 का कान पकड़ के उभयनिष्ठ बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम लोग, उभयनिष्ठ बाहर निकाल लेते हैं। उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, पद छोटा हो जाएगा और उसके सम निकालने में हम लोग को आसानी होगा। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 6 यहाँ पर बाहर कर लेते हैं। ठीक है, 6 यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, है ना, 10 छक्का 60, फिर ये कितना हो जाएगा सर 11 छक्का 66, इसके बाद क्या आया होगा 12 ही आया होगा 72, 10 10 10, ये कितना नंबर में 25 छक्का। ठीक है, ये समझ में आ गया आप सबको।
देखो अब योग निकालने का जो मैं सम का फॉर्मूला आपको इससे पहले वाले क्लास में सिखा रखा हूँ, क्लास क्रमांक 6वां में। वहां पर क्या बोल रखा हूं मैं कि जब नेचुरल नंबर का टाइम आए, नेचुरल नंबर का सम अगर निकालना हो तो n+1 और नीचे में आ जाता है 2, और जो n होता है ना, n का मान वह वही प्राकृतिक संख्या का अंतिम नंबर को लेते हैं, मतलब n = ln, वही अंतिम संख्या को लेते हैं, वही क्या होता है, n का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 है ना, ये तो निकालेंगे, लेकिन योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से 8 तक पहले निकालना पड़ेगा। मेरा कहना ये है, ये कह रहा हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + +8 यहां तक निकालना पड़ेगा। फिर क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, सर 8 तक निकाल दिए, अब क्या करो, 9 धन 10 धन 11 धन क्या धन 25 यहां तक निकालो, है ना, ये होगा ना। उसके बाद ठीक 1 से 8 तक, फिर 9 से 25 तक, ये दोनों का आप निकालने से बढ़िया एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फाइनली बात, इसको क्या करो आप लोग, डायरेक्ट क्या करो, 1 धन 2 धन 3 धन कहाँ तक, डायरेक्ट 25 तक निकालो। बात समझते रहना मेरा, ठीक है। 1 से 25 तक निकाल लिए, उसके बाद 1 से 8 को उसमें से घटा दिए, तब आपका 9 से 25 तक का मान निकल जाएगा। समझ में आया ना, है ना, मैं बना के बताता हूँ, ठीक, फिर आप सबको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को निकाल लेना है 1 से 8 तक, 1 से 8 तक का हम लोग को सम निकालना है। तो 1 से 8 तक का जो सम निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हम लोग को फार्मूला n+1/2, तो n+1 में अंतिम नंबर n कहलाता है, तो 8, तो 8 सबसे पहले लिख दो, n की जगह में 8, फिर 8 n+1 है, तो 8 + 1, और नीचे में क्या है सर, 2 है, ठीक। अब क्या करो, 2 चौके 8, 8 1 9, 9 चौके 36, ये कितना आ गया, 36 आ गया इसका योग। ये सबका सम अगर योग निकाले, इसको सबको जोड़कर निकाले हैं तो कितना आया, 36। देखो 3 3 6 है ना, 6 6 4 10 15, ऐसे करके सब निकालते जाओगे 8 तक, तो ये आ गया 36, आपका 36 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, 1 से 25 तक निकाल लेते हैं, है ना, 25 तक। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं, ऐसे सम बनेगा, ये भी नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 25 तक गया है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के लिए क्या है सर, n+1 और नीचे में 2, वही फॉर्मूला है ना। फिर n क्या है सर, अभी बताया अंतिम नंबर, ठीक है, 25, और 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26, और नीचे में कितना हो जाएगा, 2, तो 2 13, हम 26, 13 दूनी 26, तो 13, 25 × 13, 25 × 13, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, 25 × 13 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 25 × 13 करेंगे तो 13। एक चीज गौर करने वाली बात यह है, ये सबके कॉमन में क्या था, हम लोग को बाहर क्या चीज को निकाले थे हम लोग, सर 6 को निकाले थे। तो सबके बाहर में क्या है, जितना भी निकाल रहे हैं, है ना, सबके बाहर में 6 जुड़ा हुआ है, ये समझो ना, उसको कॉमन निकाले थे हम लोग, उसको भूलना नहीं है आप लोग को, ठीक। अब हम लोग कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 25 × 13 325, 325 हो जाएगा। अब बाहर में क्या है आपका 6 जुड़ा हुआ है, ठीक है, कॉमन निकाले थे उसको। अब देखो इतना मिटा दूं ना, ठीक, इतना मिटा दिया मैं। अब क्या कर सकता हूं मैं, क्या आया है 325, 325 बाहर में 6 है ना, और उसके साथ क्या माइनस करना है हम लोग को, 36, 36 जो निकाले थे, क्या से निकाले से 36 का आंसर क्या आया था, 1 से 8 तक में, 1 से 8 तक में, तो ये कितना आ जाएगा, 325 में 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 325 में 36 घटाएंगे सर, 6 तो बाहर में रहेगा, और 289 आ जाएगा, और 289 × 6 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1734 आ जाएगा, जो इसका फाइनल आंसर है। जो योग है, योग किस चीज का, 50 से
150 तक 6 के जितने भी गुणज होते हैं उन सबको अगर धीरे धीरे जोड़ना प्रारंभ भी किए, आप लोग चाहो कैलकुलेटर में जोड़ सकते हो, तो कितना आएगा वो 1734 आएगा। ये विधि बेस्ट है ना। इसको ट्रिकी विधि, इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट मेथड, जो आपको 15 से 20 सेकेंड में बना करके सामने दे देगा। कुछ नहीं किए हैं, 50 से 150 तक का मान था, 6 के गुणज निकालना था। मैं क्या किया, 9, 10, 11, 12 कब आया, जब मैं 54, 60, 66, 72 में 6 कॉमन ले गया, फिर 9, 10 हो गया, ये प्राकृतिक संख्या में दिखना मेरे को शुरू हो गया। उसके बाद क्या किया, 9 से था, 9 से पहले 1 से 8 तक का निकाल लिया मैं, सम ऑफ क्या, नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकाला, 1 से 8 तक क्या निकला, 36 आया। फिर क्या निकाला, 1 से 25 तक का डायरेक्ट निकाल दिया, वह आ गया 325, 325 से 36 माइनस कर दिया, कॉमन उभयनिष्ठ में 6 रखा था पहले से, वहां पर आया 289 गुना 6 कर दिया, 1734 आंसर आ गया, है ना। मेथड यही है, ट्रिक यही है, समझ में बस आपको आना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक से 30 तक 3 के गुणज, 3 के गुणज का योग, 3 के गुणज का योग, ये पता करना है ना। बहुत इजी है। आप करना क्या है इसमें, देखो 1 से 30 तक डायरेक्ट दे रखा है ना, 1 से 30 तक डायरेक्ट दे रखा है। 3 के गुणज बोल रहे हैं, 1 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्या लिखना पड़ेगा, 3, 6, 9, फिर 12, फिर 15, डैश 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 कहाँ तक जाएगा, 30। ठीक, इसमें भी क्या कर सकते हैं, 3 का कान पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। हाँ सर, 3 को बाहर निकाल दो आप। तो 3 को जैसे मैं बाहर निकाला, 3 को बाहर निकाल दिया, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 4 होगा ना, 10 10, ये क्या होगा बताओ सर, 10 हो जाएगा, ये 10 दहा नहीं, 10 दिया 30। ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक, 10 तक। 10 तक को क्या करना है हम लोग को, नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 से 10 तक निकालना है। देखो नेचुरल नंबर में दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल में है, 2 4 6 8 होता तो इवन में होता, 3 5 7 9 11 में होता तो ऑड होता। अभी क्या में दिख रहा है हम लोग को, नेचुरल में, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर इसका सम हम लोग फटाफट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 3 रहेगा, इधर ही बैठा रहा बेटा। तो अपन क्या करेंगे, n+1 और नीचे में हो जाएगा 2, ये होता है ना नेचुरल, सम ऑफ नेचुरल का फॉर्मूला। अब 3 को बाहर में ही है। अब 10 के जगह में क्या बोला हूँ सर, अंतिम नंबर को 10 मानते हो नेचुरल नंबर में, हाँ ln क्या होता है इसका अंतिम नंबर 10, तो 10 10+1 और नीचे में हो जाएगा आपका कितना, 2, 2 पंचे 10 और 11 हो जाएगा, 10 और 1 11 पच्चे 55, मतलब 3 गुणा 55 और 55 दिया 165, कितना आता है 165। आपका योग हो जाएगा कितने संख्याओं का, 1 से 30 तक में 3 के जितने भी गुणज होते हैं उन सब गुणज का योग 165 निकल के सामने आया है। ऑप्शन आपके एग्जाम हॉल में ऐसे रहेगा, टिक लगा देना है, फिर जब घर आ जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, और गुणज का एक ऐसा क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर 2 में पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखो क्यों पूछा गया, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि थोड़ा सा ना 1 मिनट खाने वाला क्वेश्चन है। अब देखो प्रैक्टिस करोगे तो नहीं खाएगा। 50 से 100 तक, 50 से 100 तक 3 के गुणज का योग। ठीक है, ये आप सबके लिए क्या है, प्यारा सा होमवर्क है, आप लोग को ध्यान देना है, तन मन धन सब इधर ही लगाना है। होमवर्क मिल चुका है आप सबको। अगर ये आपसे बन गया तो गुणज से आने वाले जितने भी 2 टाइप से क्वेश्चन आएंगे गुणज से, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हो। 2 टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सर ये बताओ कि पहला नंबर गुणज कितने हैं वो पूछेगा, गुणज की कितनी संख्या है, दूसरा जितने भी संख्या है गुणज का योग बताओ, नहीं तो कितने गुणज है वो बताओ। दोनों मेथड आप सबको सामने है, ये होमवर्क है, इसका ऑप्शन आपको दे दे रहा हूं मैं, इसका ऑप्शन आप सबके सामने है।
सबसे पहला नंबर आएगा ये 1220, सम आपका योग निकालना है ना, और दूसरा 1275, तीसरा 1250, चौथा 1274। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप होमवर्क है आपका, बना करके सब लोग मुझे कमेंट करें। आप सबका गुणज का क्वेश्चन यहाँ पर दो मेथड खत्म होता है। गुणज से आने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं 2 मेथड से ही पूछे जाते हैं। तो गुणज से यहाँ का सीरीज खत्म होता है, और आप आने वाले क्वेश्चन जितने भी गुणज के होंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपसे बनने वाला है, 110% बनने वाला है। मैं जो पूछ भी रहा हूँ ना, क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई है। पेपर 1 का जितना भी क्वेश्चन आ रखा है ना सीटेट में, ये लेवल से थोड़ा कम लेवल का क्वेश्चन पूछता है आपसे, मात्र और मात्र 10 से 12 सेकंड में बन जाएंगे, गारंटेड। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा लगा क्लास तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया प्रदान करें हमें। सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें, होमवर्क जरूर कमेंट में लिखें, भैया मोटिवेट होते हैं हम भी। आप लोग स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्र और मात्र 20 मिनट में गुणनखंड को समझ जाएंगे, और गुणनखंड से आने वाले 2 से 3 नंबर आपके झोली में रख कर जाएंगे। गुणनखंड फैक्टर्स हम लोग निचोड़ देंगे फैक्टर्स को। ठीक है, आज का क्लास यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।